जय गुरु जी। गुरु महाराज की महिमा से शुरू करते हैं और उसके लिए मैं अपने बाबा जी से, एक ग्रैंडफादर से एग्जाम्पल, एक स्टोरी सुनी थी। 1 मिनट लगेगा, लेट मी स्टार्ट विद दिस। मेरे बाबा किसी बड़े चौधरी के यहाँ गए गांव में, और उन्होंने बाबा जी को बताना शुरू किया कि उनके पास क्या क्या है। तो बताया कि 250 एकड़ जमीन है, इतने बैल हैं, इतने ट्रैक्टर हैं, और वगैरह वगैरह लंबी लिस्ट अपने ओनरशिप की बता दी। तो बाबा जी सुनते रहे और बाद में बोले कि चौधरी साहब, मैं तो अपनी थाली में देख लूंगा कि आपके यहाँ क्या है। यानी मोटे तौर पे यह है कि अपनी झोली में कुछ आया तो इसका कोई मतलब है। तो जब हम अपने गुरु की महिमा की बात करते हैं तो उनकी एबिलिटी की बात तो करने के लायक हम है ही नहीं। ही इज हु ही इज, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो हमारे लिए करते हैं, हमारी झोली में आता है। एंड दैट इज एसेंस ऑफ महाराज लीगेसी, कि न केवल वो सर्व सक्षम है, बल्कि हमारी झोली भरने के लिए, हमारी थाली में परोसने के लिए महाराज के पास सब कुछ है और उनका हाथ रुकता नहीं। और तीसरी चीज ये कि गुरु ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ही लव्स हिज संगत। और ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। माँ को अपने बच्चे से क्या चाहिए? उसका सुसु पोटी धोती रहती है, उठाती रहती है, and needs nothing in return because she loves her child. और जहां पे प्यार नहीं होता, काम तो वहां भी हो जाते हैं, लेकिन वहां पे क्विक प्रो क्यों होता है? मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? इट इज लाइक जैसे जॉब करते हैं, जिम्मेदारी तो वहां भी निभाई जाती है, लेकिन वहां आप ओनर के लिए काम करते हैं, वो आपको सैलरी देता है। प्यार में सौदा नहीं होता। एंड दिस इज एसेंस। सो एबिलिटी, responsibility which Guru takes for us, and love. ये चीज समझनी इसलिए जरूरी है कि एक बार ये समझ में आ जाए तो जो भी कुछ इधर उधर के हम कुछ कुछ करने लगते हैं ना, उनसे आपको डिस्टेंस बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। पता कैसे चले? मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक शब्द है, जो हरि जपे सो हरि हुई। यानी आप जिस गुरु की पूजा करते हैं, जिस गुरु से प्यार करते हैं, जिस गुरु से जुड़ गए हैं, और जिस गुरु के प्रति आपने सरेंडर कर दिया है, आप में वो गुण आने वाले हैं। आप वैसे ही हो जाएंगे, उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे चंद्रमा सूरज के सामने खड़ा हो गया तो उसकी रोशनी में रिफ्लेक्ट करेगा, तो चांदनी तो आप में से भी आएगी। रोशनी ना है, आपकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन चांदनी तो है। देखने वाले को चांदनी सूरज का एहसास हो जाएगा, ये गुरु का भगत है, ये गुरु का डिवोटी है। उसमें ये तीनों गुण आने वाले हैं, योग्यता, जिम्मेदारी और प्यार। तो अब किसी को देख लीजिए, गुरु का भगत है और उसमें ये चीज है तो है, और नहीं है तो नहीं है। और है का पता चलता है जब आप गुरु का भगत जब इंटरेक्ट करता है दूसरे से, तो उसके इंटरेक्शन में तीनों चीजें दिखती हैं। और सबसे पहले ये कहां दिखेंगी? कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। गुरु जब आपके साथ हैं और आपके घर में आ गए तो उस घर का माहौल फिर गुरुमय हो जाए। वही गुरु जिसकी चांदनी में, जिसकी लाइट में आप रिफ्लेक्ट करके शाइन करते हैं, उस गुरु का प्यार आपके थ्रू दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो देयर इज ए डिस्कनेक्ट। उस पे बाद में आएंगे, लेकिन दिखना चाहिए। तो मुझे याद है जब मैं शुरू में महाराज के पास एम्पायर स्टेट में गए, तो गुरु जी कहते थे कि मैंने कई बार सुना कि जैसे अंकल आए मथा टेका या आंटी आई मथा टेका, तो गुरु जी पूछते थे अंकल कहाँ है? तो गुरु जी कहते अगली बार अंकल के नाल लेके आई, साथ में आओ।
He likes to see you happy together. आंटी यहाँ खुश, अंकल वहां खुश इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज फिर वो बात नहीं बनी, फैमिली इकट्ठी नहीं हुई, तो फिर गुरु की ब्लेसिंग कैसे मिलेंगी? तो घर में कितनी बार कहते हैं ना कि एंड अंकल आंटी आपस में भी जब पॉइंट स्कोर करते हैं तो बोलते हैं वो कहते मैं कमा के लाता हूं, मैं घर चलाता हूं। ये जिम्मेदारी है और ये करने की योग्यता भी है, लेकिन प्यार से नहीं किया तो फिर बात नहीं। इसी तरीके से मैंने तुम्हारे बच्चे पैदा किए, उन्हें पाल के बड़ा कर रही हूँ, खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, ठीक है, जिम्मेदारी है, योग्यता भी है, लेकिन प्यार नहीं है। दैट इज व्हाई गुरुजी यूज्ड टू से साथ लेके आना, इकट्ठे ब्लेस करूंगा। और फिर मैंने देखा कि जो गुरु से जुड़े और जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और जिनमें आपस में डिफरेंसेस भी रहते, क्लेश भी होता, विद टाइम दे फेल इन लव विद ईच अदर। You as uncle and your spouse, the bonding becomes stronger and stronger because वो गुरु और उसका प्यार अब आपके थ्रू फ्लो करने लगा है। You know, जैसे तुलसीदास जी रामायण में कहते सिया राम में सब जग जानी। This is how शिवजी महाराज mentioned to पार्वती जी about शिवजी, about राम जी, कि मुझे तो सारी दुनिया सिया राम में दिखती है। ये सेंस है, आपकी शक्ल से देखना चाहिए और दिखेगा कि ये गुरु का भगत है, ही इज इन लव। अगर आप आपस में फैमिली में बॉन्डिंग हो गई तो गुरु से जुड़ना आसान हो गया। ये नहीं हो सकता कि आप गुरु से तो प्यार करें लेकिन घर में आप कलेश करें, नहीं चलता। इट इज आइदर स्विच ऑन हो गया और महाराज ने अगर कर दिया देन यू आर इन लव। जो सारी दुनिया को क्लेश की चीजें लगती हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं लगती, ये ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मॉरली, फिजिकली, फाइनेंशियली मेहर हो गई ना। सो मुझे अभी भी याद है, एंड महाराज यूज्ड टू जोक अबाउट दिस एंड आई लव द वे ही सेड दिस। एक बार एक सत्संग में महाराज आए थे घर में, गुड़गांव में, अंकल के यहाँ, और मैं जब मत्था टेकने लगा, मैं और आंटी साथ साथ थे। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, गुरुजी से रिटायर्ड फौजियों को 2 ही काम आते हैं। आज आपको लगता होगा कि क्या अंकल से गुरुजी ने बात की तो क्या बढ़िया बात है, लेकिन मैं बताता हूँ, हम लोग हमेशा चाहते थे महाराज हमसे बात करें, लेकिन जब बात कर देते तो जान सूख जाती थी, मुझे यहाँ नहीं खड़े होना। यू कुड हैंडल गुरुज अटेंशन। आसान है, आसान नहीं था, तो मैं भाग लेता था। ठिठर जाता ना आदमी, जस्ट लाइक यू फ्रीज। एंड देन ही सेज रिटायर्ड फौजी को 2 ही काम आते हैं, पुरानी कार को चमका के रखते हैं, घरवाली को चिपका के रखते हैं। एंड देन गुरुजी पीछे से बोलते हैं, कमांडर ठीक कह रहा हूं ना? देन आई टर्न बैक अगेन, जी गुरुजी, और मैं भाग लिया वहां से। अपनी चीजों को तो प्यार करते ही हो, अपनी आंटी को भी प्यार करो, चिपका के रखो अपने से। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। गुरु तो वहां निवास करेंगे जहां स्त्रियों का पूजन होगा। ये अलग बात है कि स्त्रियों को भी थोड़ी बात अपनी तरफ से कुछ करने पड़ने चाहिए। शी इज दी, जैसे धुरी होती है ना पहिए की, वो है तो, बट ये जरूरी है। एक चीज और, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी संगत के गुरु से जुड़े और जब चांद से चांदनी रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो हम कैसे कह देते हैं इसको ग्रहण लग गया, सूरज के और चांद के बीच में धरती आ गई। गुरु के और आपके बीच में भी कुछ आ जाता है, आपकी ईगो आ जाती है, प्रोसेस आ जाती है। गुरु से जुड़ने के बजाय ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आसन यहाँ हो, दिया वहां हो, इतने बजे ये हो, उतने बजे हो, इस सारे चक्रों में फंसने से गुरु तो बेचारे कहीं दूर खड़े बैठे देखते रहते, कब ये इससे निकले, इसे फुर्सत हो तो मेरी तरफ देखे, ये तो अभी पहले दिए का साइज देख ले, इसे तो अभी पहले ये डिसाइड कर ले आसन का मुंह किधर होगा, चोले का रंग कैसा होगा, फूल कौन से कलर के होंगे और मेन्यू में क्या होगा, गुरु बाद में देख लेंगे। ये सब बीच में आ गया, बस आप इसी में रह गए, गुरु तक कहां पहुंचे। प्रोसेस एक ऐसी चीज है जैसे
जैसे हमारी सरकारों में मजाक होता है ना कि एक बार आपकी फाइल बन गई तो फिर एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री, एक ऑफिस से दूसरी मिनिस्ट्री में फाइल ही घूमती रहती, आपकी सारी जिंदगी जूते घिसने में निकल जाती है, वो डिसीजन नहीं होता उसमें। हमारी जो गुरु से जुड़ने की प्रोसेस है, अगर ये खुद में एक अनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बन गई तो हमारी फाइल गुरु तक कहां पहुंचेगी। और तीसरी ऑब्स्टिकल है मेरे जैसी पुरानी संगत जो आपको घुमा घुमा के पता नहीं कहां छोड़ के आएगी, वहां से रास्ता वापस ना अपना भी मुश्किल हो जाए। सो ये जो बीच में जो ज्ञानी है ना, जो आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस सही है वो गलत है, ये तीसरी ऑब्स्टिकल है। तो जब अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि मेरे तक आने का रास्ता क्या है, तो उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात की। जब अर्जुन ने पूछा महाराज कोई तो तरीका होगा, तो उन्होंने कहा तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। सब कुछ छोड़ के, ही डिडंट से मेरी शरण में आ जा, किसे सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तेरे कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मेरे अलावा तेरा कोई दूसरा आसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा गाइड नहीं होना चाहिए, दूसरा सपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। देन यू हियर दैट शब्द, इसे एक तकिया भरोसा तेरे चरना का, बाकी सबे ढाया ढेरिया। इसका मतलब ये हो गया कि गुरु के चरणों का भरोसा तो होना पड़ेगा, लेकिन बाकी ढेरी ढानी भी पड़ेगी। बाकी ढेरी तो ढही नहीं, और ये और ढेरियां आपने और जोड़ ली, जिसमें अपनी प्रॉब्लम तो है, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, आपको यहां से वहां से टहलाने वाले बहुत हैं। जब ढेरियां ढानी है तो सारी ढानी है। एंड दैट्स व्हाई गुरु जी से मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट। आपके कनेक्शन में आपके अंकल नहीं आते, आपके कनेक्शन में आपकी आंटी नहीं आती, कोई दूसरे देवी देवता नहीं आते, कोई दूसरा गुरु नहीं आता, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, प्लेनेट नहीं आती, कुछ नहीं आता, केवल महाराज। पहले सुना चुका हूं, बट कॉन्टेक्स्ट इसका यहाँ पे है, तो मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने हमारे गुड़गांव की एक टीम ने जो मंदिर के लिए जमीन के लिए अप्लाई कर रखा था जलवायु टावर्स के पास सेक्टर 56 में, तो उनको मिल नहीं रही थी। और उनके लीडर पुष्करना अंकल जो अब गुरु के भक्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप किसी को जानते हैं? और मैंने फट से बोला जी बिल्कुल जानता हूँ, आप मेरे साथ चलो, ये काम आपका हो जाएगा। और मैंने गुरु जी के पास ले आया। गुरु जी ने कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, खाली कह दिया कल्याण हो गया, जाओ। एंड दीज पीपल वर क्वाइट अपसेट कि इतनी दूर से मेहनत कितने लोगों को लेके आया, उन्होंने केस ही नहीं सुना, तो बोलेंगे किसे। थोड़े दिनों में उनके पास वो जमीन अलॉट हो गई, काम खत्म। जिस दिन जमीन अलॉट हुई उस दिन महाराज ने सिंगला अंकल के थ्रू ये मैसेज दिया कि कमांडर से बोलना उसे वहां जाने की जरूरत नहीं, उसकी जगह यही है। मेरे दिमाग में उस समय ये चल रहा था कि ये गुरुजी ने मंदिर ब्लेस किया है, तो हो सकता है कि यहाँ जाने से कुछ ब्लेसिंग मिले गुरुजी वाली, वही वाला वो दिमाग ना जिसमें वो प्रोसेस घुसी रहती है। एक तकिया भरोसा तेरे चरण का, बाकी सबे ढाया ढेरिया। इसी तरीके से जैसे कृष्ण ने बोला सब कुछ छोड़ के, गिव अप एवरीथिंग, खुद को भी छोड़ दे, and then come to me. And when he said मैं तुझे कर्मों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा, मतलब था मैं अच्छे और बुरे दोनों से निपटा दूंगा। क्योंकि जो गुरु का भक्त है वो शब्द आता है एक ना, जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि महाराज आपने स्वर्ग की भी निंदा की और नरक आप कहते हो कि गुरु आपको जाने नहीं देगा। हाँ, तो उन्होंने महाराज आप स्वर्ग नरक दोनों की निंदा करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई स्वर्ग इसलिए क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं, जो करते हैं उसका फल मिलता है, जब फल खत्म हो जाते हैं तो लात लग जाती है, जहां से शुरू हुआ था वहीं आ जाता है वापस। तो ऐसे सुख का क्या फायदा जो टेम्परेरी है, थोड़े दिन का है, आदत खराब कर देगा फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा। और नरक आपको मेरा गुरु जाने नहीं देगा, ये उसका कमिटमेंट है।
इसका मतलब हो गया कि गुरु के चरण परमानेंट है, वहां लगे रहो, वहां से ना तुम्हें स्वर्ग में जाना, वहां से ना नरक में जाना, एंड दैट इज योर परमानेंट अबोर्ड। एंड दैट इज भाई इसे एक चरणों का भरोसा करके बाकी सब छोड़ दो, देन यू हैव अ परमानेंट प्लेस फॉर यू। फिर वो जिस हाल रखे, जहां रखे, जैसे रखे, बिकॉज सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये शब्द जब चलते थे ना और अब भी चलते हैं, तो ये गुरु का कमिटमेंट आता है सामने, याद दिलाते कि मैं साथ हूं। सो जब साथ ही है तो फिर चिंता क्या, फिर जो हो। कहने को खूब सारी बातें होती हैं, दिमाग में आता रहता है जैसे समझता हूं, क्योंकि जो गुरु ने समझाया है, सत्संग एक चीज है, मेरे साथ ये हुआ वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि शायद आपने इसे इस तरह से नहीं समझा, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए। जो हम प्योर नॉलेज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ईश्वर ने दी, वो वेद है हमारे, कि वेद इज गॉड गिवन डायरेक्ट। वेदों के अगली स्टेज उपनिषद की आई, जिसमें वेदों में जो नॉलेज लिखी थी उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है हमारी लाइफ में, उसका जिक्र हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेज पुराण की आई कि जिन लोगों की जिंदगी में वो एप्लीकेबल हुई नॉलेज, उनका क्या हुआ। गुरु जी सेड मैं प्रैक्टिकल करता हूं। सो हम वेद और उपनिषद से निकल के सीधे पुराण में आ गए। जिसने गुरु को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर दिया, उनकी जिंदगी का पुराण है ये। तो स्टोरी वही है, मेथड वही है, पात्र बदल गए हैं। सप्तऋषि नारद जी और काकभूषण जी की जगह राजेश जी, कमांडर अंकल, अंजू आंटी, ऐसे सब हैं। गुरु वही है, ईश्वर वही है, नॉलेज वही है, इन सेंस सब कुछ वही है। स्टोरीज, सत्संग कंटेम्परेरी हो गए हैं। दैट इज वाई दिस सत्संग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसी तरीके से आप ईश्वर से वेदों के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसे हम लोग ज्ञान मार्ग कहते हैं। सब कुछ समझ लो, आप समझ के भक्ति कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस है। ऐसे बैठो, ऐसे पालती लगाओ, ऐसे नहाओ, ये मंत्र पढ़ो जो कि वेदों में लिखा हुआ है, और उससे फिर ये होगा। ये नहीं होता आप सेवा कर सकते हैं। आपको पुजारी की कोई बात समझ में नहीं आती, ना आपको घंटा समझ आता, लेकिन आप झाड़ू तो लगा ही सकते हैं। जो संगत आती उनको पानी पिला सकते हैं। तो उससे भी काम चल जाता है। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो फाइनली आप प्यार तो कर ही सकते। तो कृष्ण एक जगह लिखा है कि जो व्यक्ति, जैसे ज्ञान मार्ग से ज्ञानियों को तप करने से बहुत लंबे समय के बाद में मैं मिल भी जाता हूं, बट मिलना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जो मुझे अपने हृदय में धारण करते हुए अपने नित्य कर्मों को जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं, मैं उनको सहज रूप से प्राप्त हो जाता हूं। कोई कर्म कांड नहीं है। डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, डू इट वेल, डू अ ग्रेट जॉब ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन लाइफ। माँ बाप की जिम्मेदारी, पति का ये रोल, बच्चों के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी। जस्ट बी अ रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, बाकी सब नौटंकी है। एक बार जुलाई के टाइम में जब महाराज के जन्मदिन का फंक्शन होता था, तो बारिश इनवेरिएबली हो जाती थी। एक बार ऐसा ही हुआ, और हम लोग सेवा में थे, तो जो बिजली के तार ऊपर खंबे पे कौन लगाए, वो मैट के नीचे नीचे लगा देते थे, और बारिश हो गई। जिस तरह की वायरिंग थी उसमें इतने जोड़ लग चुके थे कि कहीं ना कहीं से वो पानी घुस के और वो मैट में करंट आ गया। आप सोचिए
then the first directive that came from Maharaj was कि संगत जूते पहन के लंगर करेगी. सेफ्टी ऑफ संगत पैरामाउंट. हम सब ने प्रोसेस का क्या हुआ, हम जूते कैसे पहनने हमने संगत लंगर करते समय, वो इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं. गुरु ने ब्लेस करना, उन्होंने आपके जूते थोड़े देखने. सो गुरु जी ऑलवेज हैड संगत सेफ्टी. सर्दियों के मौसम में कोयले के अलाव जलते थे, संगत थोड़ी वार्म रहे. अब मैंने देखा वो बड़े गैस के हीटर्स भी लग जाते थे. तो आज जब आपको मौका मिलता है और आप अपने घर में संगत इनवाइट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस गुरु की संगत को इनवाइट कर रहे हैं जो गुरु अपनी संगत को 1% भी रिस्क में नहीं डाल सकता है. गुरु नाराज नहीं हो सकते हैं आपसे. ये चीज मैं बहुत बार सुनता हूं, ऐसा नहीं किया तो गुरु नाराज हो जाएंगे. गुरु जी वन सेइंग दैट आप लोग कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने. उस संगत से क्या नाराज हो गए जिनको अपने आप अपने पास प्यार से बुलाया है. मुझे पता है बहुत सारी संगत के घर में दरबार है. आंटी जहाँ किचन में गैस के पास काम करती है, उससे एक साइड में कोने में महाराज का एक छोटी सी जगह है किचन के अंदर ही. और जब मैं उससे पूछा ये यहाँ क्यों, तो बोलती है कि ये मेरा ऑफिस है और मैं जहां पे हूं, जहां काम करती हूँ, मेरा गुरु वही होना चाहिए. सो गुरु सब जगह हैं, दरबार में तो है ही, लेकिन गुरु दिल में होने चाहिए कि नहीं, दरबार में होने से पहले. और अगर गुरु आपके दिल में है, फिर दरबार में हुए नहीं हुए क्या फर्क पड़ता है. मुझे फिर वो सिंगला अंकल का जो सत्संग है वो याद आता है, उसको मुझे फिर से बोलने दीजिए. अंकल अपने शर्ट के ऊपर गुरु जी का छोटा सा स्वरूप लगाए हुए थे. गुरु जी ने अंकल जो चाय प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बोला कि ये स्वरूप मुझे दे दो, मैं इनको देना है. तो सिंगला अंकल इन्हें पोलाइट वे से, महाराज मेरे पास तो बस ये एक ही है. गुरु जी तेरे कोल तो मैं हूं, तेनों फोटो दी लोड़ नहीं है. आपको चॉइस हो, आपको गुरु चाहिए, गुरु का स्वरूप चाहिए. जिसके पास गुरु नहीं है वो अपने घर में एक कोने से दूसरे कोने तक सारे स्वरूप लगा के रखे, तो गुरु जी नहीं आ जाने वाले. ये दिल का मामला है. इट इज अ मैटर ऑफ लव. दैट कनेक्शन इज ऑफ लव. है तो है और नहीं है तो नहीं. इसकी प्रोसेस थोड़ा ही है कि व्हेन यू फॉल इन लव, ये कोई एक डायरी थोड़ा ही निकालते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 10 में प्यार हो जाएगा. जो होना है तो वो होना है. ए फॉर एप्पल, ए विल नेवर बी एप्पल. बट छोटे बच्चे को आप जब तक एप्पल नहीं समझाएंगे, उसको ए नहीं पल्ले पड़ना. जिस दिन उसने ए समझ में आ जाना, उस दिन एप्पल गायब हो जाना है. तो आपको ए समझ में आ जाना चाहिए ताकि आपका एप्पल गायब हो जाए ना. फिर ए से एप्पल रहना, ना बी से बॉल होना, सी से कैट होना. सी से कैट नहीं होती जी, लेकिन क्या करें. बट आफ्टर ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ए. सिमिलरली गुरु मस्ट, एक बार गुरु यहां आ गए दिल में, उसके बाद आप गुरु के गुरु आपका. जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा चिड़िया पे निशान लगाते में तुझे क्या दिखता है, बाकी सबको सारी दुनिया दिखती थी, वो उसको तो पूरी चिड़िया भी नहीं दिखी. वो कहता मुझे तो केवल आंख दिखती है जी, जिससे मैंने भेदना है. अगर आपको गुरु के अलावा भी कुछ दिखता है ना, तो अभी मामला पूरा नहीं है. जब आपको गुरु के अलावा कुछ ना दिखे, या जो भी दिखे गुरु दिखे. जब आप अपने अंकल में गुरु देखें और अपनी आंटी में गुरु देखें, अपने बच्चों में गुरु देखें, संगत में तो देखे ही देखे. जब आपको पूरी दुनिया में जिधर भी देखेंगे गुरु के अलावा कुछ ना दिखे, तब आपका कनेक्शन हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दिखता है, मैं खाली बोल रहा हूं, ये मेरी समझ है. जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, आई एम इन माई ओन जर्नी, जस्ट लाइक यू आर इन योर ओन. और हमारी एक दूसरे से जर्नी जुड़ती नहीं है. मेरी अपनी है, आपकी अपनी. आप अपना कनेक्शन रखो, मैं अपना रख रहा हूं. मैं अपने हिसाब से लगा हूं, अपने हिसाब से. जो आज कहना था वो
करीब करीब कवर हो गया। आज के जितने टेक अवेज हैं उसमें से अगर हम इनको बुलेट पॉइंट में कवर कर लें, बट हार्ट टू हार्ट आपके गुरु के बीच में कोई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कोई रिचुअल नहीं, नो रिस्क, और आपको गुरु के अलावा किसी की सुननी नहीं है।